कुछ अर्सा पहले ही ये बात भी निकली है। ये सारे डीएचए के ऊपर एक डीएचए पाकिस्तान भी आ रहा है। बहरिया की बात करते हैं। मलिक रियाज ने पिछले 10 साल में वहाँ पे बिल्डर्स को और डीलर्स को हाई राइज के लिए प्लॉट गिफ्ट ही होता है ना, अपने 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे दिया कि अली भाई आप आएँ, ये 1 कनाल का प्लॉट है, आप इस पे हाई राइज बनाएं, हमें किस्तें देते रहे। दो बड़ी मेरे पास ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। फेज़ 9 टाउन के अंदर इन्होंने एक पेट्रोल पंप बनाया हुआ है जी, डीएचए ने मेन के ऊपर। अभी तक ओपन नहीं हुआ। देखें, एक एमओयू साइन होता है, सारी चीज़ें उसमें तय हो जाती हैं, उसके बाद उन्होंने आना बना देना कर देना। उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने रोक दिया, डीएचए ने रोका है। आज 13 साल के बाद वो केस जीते हैं। जेवीज हो तो रहे हैं, लेकिन एंड यूज़र नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चीज़ें उस तरीके से रोटेट नहीं हो पा रही। अगले 2-3 साल में कुछ चांसेस हैं, 25-26 में आप होपफुल हैं बेहतरी के लिए? आप यकीन माने, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ इस बात की। आज मेरा ख्याल है 30th है जी, 30 जुलाई है जी, कल 31 जुलाई है। आप 1 अगस्त को इमरान खान साहब को बाहर कर दें, आप ये देखेगा कि आपकी सारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। नहीं, फिर इसका मतलब है कि हमारा काम ऐसे ही लगा रहेगा। हम पिछले 76 सालों में भी ऐसे लगे, अगले 76 में भी ऐसे लगे, ऐसे काम चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा। अच्छा, आपको अली भाई ये खबर मिली होगी, कुछ अर्सा पहले ही ये बात भी निकली है। ये सारे डीएचए के ऊपर एक डीएचए पाकिस्तान भी आ रहा है। एक अथॉरिटी बनने जा रही है जिसको जीएचक्यू हैंडल करेगा, और वो थोड़ा सा बताएं, अगर आपने स्टडी किया हुआ है, वो क्या पैटर्न होने जा रहा है, वो सारे डीएचएस को कैसे कंट्रोल करेगा, या वो इनके साथ मिलके कोई जेवीज़ करेगा, क्या वो होने जा रहा है, कोई थोड़ा सा आइडिया है? अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, सच्ची बात है, लेकिन मैं आपको जो मुझे पता है, जो पहले का पता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये मुझे नहीं पता। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ आपसे कि, और डीएचए ने अपनी वेबसाइट भी बना दी है, डीएचए पाकिस्तान के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान में जेवीज़ हुआ करेंगे। आप इसको इस तरह से लें कि जिस तरह पोर्टल है, के पोर्टल पे ब्रावो स्टेट का, आपके ऑफिस का, XYZ किसी भी ऑफिस का ऐड लगा होता है ना। अच्छा। तो क्लाइंट वहाँ से कॉल करता है ना कि जी आपका प्लॉट लगा हुआ है, तो ये क्या रेट है, कितने का बेच रहे हैं। डीएचए पाकिस्तान की वेबसाइट पे या उनकी साइट पे जाएंगे तो मुख्तलिफ जो डीएचएज है ना, डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान, डीएचए कोयटा, डीएचए गुजरांवाला, उनके पास जितने जेवीज़ या जितनी उनके पास सेलेबल पोर्शन हुआ करेगा ना, वो उसको उस साइट पे जाके अपलोड कर दिया करेगा, वो उनके साथ मिलके। और वो एंड यूज़र को या जो इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं, जो जेवी करना चाहता है, वो उनको इंगेज किया करेंगे, अपने नंबर्स दे दिया करेंगे वो, और उनको इंगेज किया करेंगे कि आप, और ये पॉजिटिव बात है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी कि बात। वो ये पहले इस तरह, अच्छा, ये हम अक्सर कहते थे। आप ये देखें कि सर, अगर हम बहरिया की बात करते हैं, मलिक रियाज ने पिछले 10 साल में वहाँ पे बिल्डर्स को और डीलर्स को हाई राइज के लिए प्लॉट गिफ्ट ही होता है ना, अपने 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे दिया कि अली भाई आप आएँ, ये 1 कनाल का प्लॉट है, आप इस पे हाई राइज बनाएं, हमें किस्तें देते रहे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सैकड़ों हाई राइज बन गई और हज़ारों आपके जो है ना वर्टिकल खड़े हो। यहाँ पे क्या हुआ है कि डीएचए लिफ्ट ही नहीं कराता किसी को। आप डीएचए के साथ कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं, डीएचए आपकी बात नहीं सुनता। तो ये ज़रूर पॉजिटिव हुआ है कि अब डीएचए ने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि जी आप आएँ और हमारे साथ काम करें। तो वो जो डीएचए है, वो सारे डीएचएस को हैंडल भी करेगा। अगर लेट्स सपोज आप बड़ी प्रपोजल लेके जाएंगे तो वो आपको कहेंगे, अच्छा जी आपको डीएचए मुल्तान में कुछ चीज़ चाहिए, डीएचए लाहौर में कुछ चीज़ चाहिए, कोयटा में चाहिए, गुजरांवाला में चाहिए, हम आपको निकाल के देते हैं, आप अपनी प्रपोजल शेयर करें। ये मुझे तो बड़ा अच्छी बात लगती है। अगर ये है तो बड़ी पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऑलरेडी डीएचए ये पोर्टल वो बनाया, जिस तरह आपने अभी देखा है, वन सेंट्रल के नाम से एक प्रोजेक्ट आया लाहौर में। नहीं, मुझे नहीं। वन सेंट्रल अस्करी 10 के बिल्कुल ऑपोजिट, अच्छा, रिंग रोड का और बरकी रोड का जो कॉर्नर है, जो जंक्शन है, जी 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 जी, बड़ा खूबसूरत प्लॉट था वो वहाँ पे वन सेंट्रल के नाम से प्रोजेक्ट है। मैं अभी आपसे जो है ना वीडियो के बाद शेयर करता हूँ। वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, वो भी डीएचए पाकिस्तान के अंडर है, और वो डीएचए लाहौर से ऑपरेट नहीं हो रहा। उसका लेटर डीएचए लाहौर का मिलेगा आपको, 8 मरले कमर्शियल का और 2 कनाल का, लेकिन वो यहाँ पे ऑपरेट, राइट, मैंने सुना हुआ है। ओके, हाँ, वो मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने सुना। हाँ, मैंने सुना। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के साथ, आप आएँ और आप हमारे साथ काम करें। उसके बारे में बिल्कुल मुझे पता है, मैंने सुना हुआ है, लेकिन स्टडी नहीं की क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मेरा डेवलप नहीं हो सका उसके ऊपर। मैं आपको ना दो बड़ी मेरे पास ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, शायद यकीनन पता होगी, लेकिन फिर भी मैं, पहली बात,
आपको पता है वो फेज 9 टाउन के अंदर इन्होंने एक पेट्रोल पंप बनाया हुआ है जी, DHA ने मेन के ऊपर जी, अभी तक ओपन नहीं हुआ। अच्छा, उसकी रीजंस क्या? वो JV है। ओके। और ये होना था तकरीबन ये अभी जुलाई है ना, ये इसने अप्रैल में स्टार्ट हो जाना था, ऑपरेशनल हो जाना था। सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। 3 महीने हो गए इस बात को, और वजह यह है कि DHA ने उसको मना कर दिया, रोक दिया। उनके आपस में जो जाहिर है, देखें एक MOU साइन होता है, सारी चीज़ें उसमें तय हो जाती हैं, उसके बाद उन्होंने आना बना देना, कर देना। उन्होंने कर दिया लेकिन उन्होंने रोक दिया, DHA ने रोका है। ओके, क्या उसकी बैकग्राउंड रीजंस क्या हैं? सर पता नहीं, इन्होंने शायद सही तरीके से वो कर नहीं सके, अब ये बैकआउट करना चाहते हैं या उनको तंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, DHA वाले उनको तंग करना चाह रहे हैं। यूरो का पेट्रोल पंप है, अच्छी कंपनी है, सारा कुछ है, उनके बेशुमार पेट्रोल पंप है। वहाँ अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर JVs कैसे करेंगे लोग? लोग तंग आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक चीज़ हो गई, आप चलें आगे चलें, नेक्स्ट आप उसका करें। लोगों को इस तरीके से वो ना करें, क्योंकि ये आप क्रेडिबल अदारा है आपका, लोग आना चाहते हैं, आपके साथ ज़रूर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ठीक है, जो हो गया अब आगे चलें, किसी और से कमा लें। ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, आज से कुछ 13 साल पहले आपको पता है कि DHA के अंदर जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। इंटरनेट का जो है ना, वो 2-3 सिर्फ कंपनीज थी जो इंटरनेट दे सकती हैं, सारी कंपनीज नहीं दे सकती। जी, जी। वो DHA खुद उनको एलोकेट करता था, और आपको पता है उसके अगेंस्ट कि जी तुम्हारा ही है, ठीक है, तुम जो कर लो, चार्जेस वगैरह अपने जो गर्जे। अच्छा, उसमें जाहिर है जब ये इनको सर्विसेज दे रहा है या लैंड दे रहा है, तो फिर तो वो मुझे एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे था, या दूसरी कंपनीज को एतराज़ इस बात पे था कि हमें भी तो शामिल करें उसके अंदर। ये ठीक बात है। हम लोगों को प्राइसेस कम ऑफर करेंगे, कंपटीशन में रखें। कंपटीशन होगा तो एंड यूजर को या जो रेजिडेंट्स हैं उनको फायदा हो जाएगा। फायदा होगा। आपने सिर्फ 2 को घुसाया हुआ, ये 1 को घुसाया हुआ, आप किसी और को आने नहीं देते। और DHA ने अपना ये कहा था हमारे बायलॉज हैं, हम नहीं करने देते। अब वो कंपनियों ने कोर्ट से वो किया हुआ था सारा कुछ। वो केस जीत गए। आज 13 साल के बाद वो केस जीते हैं। अच्छा। अभी 2 हफ्ते पहले की ये रिपोर्ट है कि वो केस जीत गए। अब वो दूसरी कंपनीज भी अब DHA में आएंगी और अपना इंटरनेट सर्विसेज देंगी। फिर प्राइसेस की बात है, लोगों के पास ऑप्शंस होगा, वो जिस मर्जी का इस्तेमाल करें, सारा कुछ करें। आप देखें फेज 6 में, फेज 5 में कौन है? ऑप्टेक्स वाले बैठे हों, और कोई आ ही नहीं सकता। 7 में तो कोई भी नहीं गया अभी तक मेरा। नहीं, 7 में कोई नहीं गया, अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं सारे के सारे। अब हम राया में बैठे हुए, हमारे राया के अंदर कौन है? नहीं, राया में तो जो फेज 6 में है वही होगा ना सर। वहाँ ऑप्टिक्स वाले हैं 6 में, और 5 के अंदर, राया के अंदर उन्होंने अलग कम्युनिटी रख दी है। 7 के अंदर उन्होंने अलग, PTCL को आने नहीं देते। ओके, नहीं PTCL तो था ना, फेज 6 में तो है, आगे नहीं आने दे रहे। ना राया में जाने दे रहे, ना आगे जाने दे रहे हैं सर। और दूसरी कंपनीज हैं वो नहीं आने दे रहे। जब कंपटीशन एक हेल्दी होगा, एंड यूजर को उसमें फ़ायदा होता है। तो DHA कुछ इस तरह की चीज़ें वो कर लेता है। तो मैंने तो ये आर्टिकल पढ़ा है पूरा का पूरा। तो वो ये नहीं, कंपटीशन होगा तो मेरे ख्याल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फ़ायदा होगा ना सारा का सारा, कि आप सिर्फ यही करें। तो जो आप JVs की बात कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के अंदर ही शामिल है। JVs आगे बहुत बड़े बड़े JVs तो हो रहे हैं, मैंने तो पहले भी बता दिया। लाहौर में भी JVs आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फेज़ 5 के अंदर वो जो बतीन चौक था, उसके ऊपर मेन के ऊपर वो कमर्शियल। लेकिन जो हम शुरू में बात कर रहे थे अली भाई के JVs हो तो रहे हैं, लेकिन एंड यूज़र नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चीज़ें उस तरीके से रोटेट नहीं हो पा रही। आप एक ख्याल में एंड पे थोड़ा सा गाइड करें कि इकॉनमी के साथ अल्टीमेटली हम लिंक कर ही रहे होते हैं रियल एस्टेट वाले, अगले 2-3 साल में कुछ चांसेस हैं 25-26 में आप होपफुल हैं बेहतरी के लिए? आप यकीन माने, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ इस बात की। आज मेरा ख्याल है 30th है जी, 30 जुलाई है जी, कल 31 जुलाई है। आप 1 अगस्त को इमरान खान साहब को बाहर कर दें, आप ये देखेगा कि आपकी सारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। नहीं, आप ये बात, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा हम इस तरह की बात करें। लोग कहेंगे हमें सब पता है। इकॉनमी ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है सर, 1 मिनट में। सर ये तो जो ठीक करना फिर चाह रहे हैं या नहीं ठीक करना चाह रहे हैं, उनको नहीं इस बात का पता। वो तो चाहते ही नहीं है, मैंने कह दिया, वो नहीं चाहते ये पाकिस्तान इस तरह वो मामलात हो जाएं, सारे ठीक हो जाएं। तो फिर कैसे चलेंगे मामलात? ये इसी तरह चलेंगे जिस तरह हम चल रहे हैं। नहीं, फिर इसका मतलब है कि हमारा काम ऐसे ही लगा रहेगा। हम पिछले 76 सालों में भी ऐसे लगे, अगले 76 में भी ऐसे लगे, ऐसे ही काम चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा। हाँ। हम देखें, हमने इंडिविजुअल, आप सोचें, आपने क्या ग्रो नहीं किया?
मैं अपने आप को देखूं, क्या मैंने ग्रो नहीं किया? बिल्कुल मैंने ग्रो किया, बहुत ग्रो किया। शायद मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी औकात से ज़्यादा ग्रो किया है। अल्लाह पाक ने मुझे ज़्यादा नवाजा है, मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इससे ज़्यादा ग्रोथ कर सकता था। इनकी कम पॉलिसीज़ की वजह से इन्होंने जो किया है इस मुल्क के साथ, इससे बेहतर हो सकता था ये मुल्क भी। लेकिन अली भाई मुझे लगता है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, आई एम वेरी मच होपफुल। देखें, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है ना, अल्लाह देख रहा है सारी चीज़ों को। ये एक्सट्रीम हो गया, मैं आपको बताऊँ, चीज़ें चेंज होंगी अब। मैं बड़ा होपफुल हूँ अल्लाह के घर में। अभी तो आपके मैं एनालिसिस दे रहा था, मुझे ये यकीन है, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि चीज़ें इंशाल्लाह ताला चेंज होगी। और जो देखें, जंगल का कानून नहीं रहेगा यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आई एम वेरी मच होपफुल कि 2025 जो होगा ना, वो बड़ा ही बेहतरीन साल होगा पाकिस्तान के लिए। वो ख्वाह स्टार्ट ही हो, मतलब देखें ना, जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है कि कोई हम खान साहब आ जाए, कोई एक्स आ जाए, वाई आ जाए, कोई आ जाए तो चीज़ें बेहतरी आएंगी। टाइम लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। ऑनवर्ड कब टाइम? ये 25 से सर शुरू हो जाएगा काम। 25 में नहीं होगा, ये दिसंबर में आप देखिएगा, नवंबर दिसंबर में चीज़ें रियल एस्टेट नहीं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखें ना, पाकिस्तान चलेगा तो रियल एस्टेट भी चलेगी ना, बाकी सारी चीज़ें भी चलेंगी। अब जो ब्रेकें लगी हुई है ना चारों तरफ, जो ब्लॉकेज हुई है, वो ब्लॉकेज खुल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे, होपफुल मैं भी हूँ, मैं भी इस मुल्क में, हम जाने वाले नहीं हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जाना नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये डिसीजन मेकर्स जो है ना, या जो इनका वो उससे भी बुरा हाल होगा जो इस वक्त पीछे जा चुके हैं, उनका बुरा हाल होगा। गालियाँ नहीं पड़ रही सर सड़कों पे, पड़ रही है ना गालियाँ, वो देख रहे हैं सर सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह देख रहा है सर, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं, हमारा मुल्क है, हमने रहना है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये ग्रो करे, और ये कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इंशाल्लाह। छोटी सी इकॉनमी है हमारी सर, हमारी कौन सी कोई ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी है। मैं अक्सर एक दोस्त है, वो कहते थे यार ये तो काम ही कोई नहीं है आपके पाकिस्तान को चलाना, इतनी सी आपकी इकॉनमी है। तो ये तो बस हमने एक वो अजीब सी वो फंसाया हुआ है। 6वां 7वां दुनिया का मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से। एग्जैक्टली। और हमें तो यहाँ पे होना चाहिए ना इकॉनमी हमारी यहाँ पे, लेकिन वो बात वही है ना कि हमें बस रखा ही उधर हुआ है।